वेलकम वर्को, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक 15 to 21 जून की वीकली अपडेट्स होंगी। इसमें आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपके लव इंटरेस्ट, आपके लिए क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस, ये सब कुछ हम कवर अप करेंगे। उसके बाद वीकली अपडेट्स के ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके करियर में, फाइनेंसेस में और ब्लेसिंग्स में, ये सब कुछ इस रीडिंग में पॉसिबल है। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड हैं। आप अपने लिए या किसी और वर्गो पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स सी जून 15 to 21 वर्गो। ओके, बेसिकली डिज़ायर तो यही है कि सोल कनेक्शन हो, पार्टनरशिप हो, अच्छे तरीके से कनेक्शन बने, अच्छे तरीके से बल्कि किसी की लड़ाई झगड़ा है तो सुलह की रिक्वायरमेंट भी रही है, शादी करने की रिक्वायरमेंट रही है, शादी हो चुकी है उसे निभाने की रिक्वायरमेंट रही है। सो इस हफ्ते के एतबार से मैं बात करूँगी। इस हफ्ते में यहाँ पे द सोर्ड एंड रोज़ है, एडिक्शन है, लव कॉल है। म्यूचुअली देखा जाए तो आपका रिलेशनशिप जो है वो लविंग है, केयरिंग है, जज्बाती है। आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, या अपनी जो रिक्वायरमेंट है अपने पर्सन को बता रहे हो, आपके पर्सन आपको बता रहे हैं, बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। इस तरह के चांसेस मौजूद हैं। जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए भी, और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में और इस रिलेशन के बारे में सोचें कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट आपने कैसे आगे बढ़ाना है। जबकि म्यूचुअली आपका प्लेटफॉर्म एक ही है, आप दोनों की सोच एक ही है। ठीक है, मगर जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनकी रिक्वायरमेंट है कि ये आपके ऊपर कंट्रोल हासिल करें, या इनकी ख्वाहिश यही है कि ये जो रुकावटें हैं उनको तोड़ा जाए। आपके जो पर्सन हैं उनको कोई ना कोई बात जो है ना पर्सनली आपको लेकर तंग कर रही है। ठीक है, और ये चाहते हैं कि इनकी मर्जी, इनकी मनमानी रिलेशनशिप में हो, और रिलेशनशिप ये जैसे चाह रहे हैं उस तरह से लीड करें। ये आपको भी कंट्रोल करें और रिलेशनशिप को भी कंट्रोल करें, या इनकी बात मानी जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी ज़रूर है जो इनको चुभ रही है। और ओवरऑल 24 आवर्स इन दिस वीक, मतलब पूरा हर रोज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये आप ही को सोच रहे हैं, आप ही के साथ अटैच हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो इनको जो है प्रेशर फील होगा इस रिलेशन का, और आपके साथ वो सेक्सुअल डिज़ायर्स भी हैं, या आपको अपनाने, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, वो हाल इनका हुआ है। जब हम आपकी एनर्जी की बात करें तो आप जो हैं, सच है, झूठ है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप के बेसिस पे बात कर रहे हैं। और आप जो हैं वो, आपके अंदर फोर्स है, आपके अंदर रिस्पेक्टिव वाइब्स है, मतलब आप क्लियर भी रहना चाहते हैं, आप सच भी बोलना चाहते हैं। आप कोई बातें छुपी हुई हैं, या आपके दिल में किसी बात पे गिरा बधी हुई है रिलेशनशिप बेसिस पे, आप उसको भी खोल के बोलना चाहते हो, चाहे आपके पर्सन को अच्छा लगे, बुरा लगे। अगर उनकी कोई खामी है, उनकी कोई गलती है रिलेशनशिप में, या उनकी साइड से किसी पर्सन ने रुकावट क्रिएट की है, तो आपको लगता नहीं है, आपको खुल के बोलना चाहिए, चाहे उन्हें अच्छा लगे, चाहे उन्हें बुरा लगे। मगर यू आर टोटली डिसाइसिव ना, और आप भी कम्युनिकेशन करने की ख्वाहिश पर हो, तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, और आप जो है केयरिंग है, आपके अंदर केयर है कि मुझे प्रोटेक्शन करनी है अपने ताल्लुक़ की, अपने आप की, इस रिलेशन की, और मुझे एहतियात से चलना है। मगर साथ ही साथ मुझे करवाहट या सच्चाई, बुराई मेरे साथी की है, मेरी है, रिलेशन की है, जो भी है, मुझे खुल के बोलना है उसके ऊपर। इट्स नॉट मीन कि आप रिलेशन को तोड़ना चाहते हैं, इट्स मीन कि आपको एहतियात भी चाहिए, आपको अपना रिलेशन डिफेंड करना है, आपने अपनी साइड डिफेंड करनी है। जबकि आपके पर्सन कंट्रोल चाह रहे हैं, इनको लगता है कि नहीं, जैसा ये चाह रहे हैं, ये इनकी ख्वाहिशात हैं, उस तरह से रिलेशन आगे बढ़े, और आपको लगता है नहीं, थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। बट ओवरऑल देखा जाए तो आप दोनों ही रिलेशनशिप के बेसिस पे एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए इस हफ्ते में दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, मैं आपको ये कहूँगी कि इस हफ्ते में कोई इंसान आपको लेकर बहुत शिद्दत से सोच रहा है, और आप बहुत पसंद आए हैं उसको, मगर क्या है कि उसको कुछ बातें, कुछ ऐसी उसकी डिमांड्स हैं जो आप में नहीं हैं, तो उसे वो चुप भी रही हैं कि वो कैसे पूरी करें। मतलब आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहा, मगर उसको इस रिलेशन में कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जिसकी वजह से उसके अंदर टॉक्सिसिटी है। नियर रिलेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ को जहन में रखिएगा। आगे देखते हैं वर्गो पीपल।
आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। ये तो मैं अभी रिलेशनशिप के बेसिस पे बात कर रही थी। आप बात करते हैं, अच्छा अब अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में जैसे कि आपके पर्सन ने कुछ छुपाया हुआ है या फैमिली ने कुछ छुपाया हुआ है, आप सच्चाइयों के ऊपर बात करोगे, आप कहोगे नहीं भाई ये चीज़ें छुपी हुई हैं, इनके ऊपर बात करते हैं, इनको सामने रखना ज़रूरी है। तो ये बहरहाल आपका तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाइब है। वैसे भी वर्गो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होते हैं जो मैंने अभी तक कंसिडर किया है। सो लेट्स सी वर्गोस, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके लिए एनर्जीज क्या आ रही हैं इस हफ्ते में। ओके सो वर्गोस, यहाँ पर स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न, सैज और लियो। समहाउ आपकी पर्सन जो हैं आपके साथ रिलेशनशिप में पहले बहुत ज़्यादा किसी मामले पे स्टक हुए, बहुत ज़्यादा अपसेट हुए, इनको वाकई पहले से कोई डिपेंडेंसी चली आ रही है, सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, आपको लेकर भी, ठीक है। कोई बैड एक्टिविटी, बैड हैबिट या रिलेशनशिप में कोई स्टक सिचुएशन, कुछ तो ऐसा हुआ है जो इनके लिए बहुत जो है अपसेट करने के लिए काफ़ी था, या इनका आपके साथ ब्रेकअप था, डिस्टेंस था, नो कांटेक्ट था, कोई मामला जो फिक्स नहीं हो पाया उसको ख़त्म करना था, मगर ये रिलेशनशिप में कोई ट्रैजिकल एंड देख रहे थे या आपके साथ कोई ट्रैजिकल एंड देख रहे थे और इनको चुप भी रहा था, मतलब इट वाज नॉट वेरी हैप्पी एंडिंग ना, कुछ बातें चुप भी रही थी इनको, तो ये बहुत स्टक रहे हैं। और ऐसी एनर्जी के साथ ब्लैक मैजिक भी होता है, ऐसी एनर्जी के साथ कोई सीक्रेट होता है, कोई बुरी बीमारी होती है, कोई इविल आय होती है, कोई इस तरह की भी इंटेंस नेगेटिविटी होती है। तो बट दिस एनर्जी इज आल्सो टॉकिंग अबाउट रीबर्थ, के रिलेशनशिप में कोई काम ऐसा जो चला नहीं उसको एंड किया और उसके साथ एक नए फेज की शुरुआत कर ली, ठीक है। तो ये इंसान जो हैं आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे या अपनी तय इन्होंने अपनी कोई बैड एक्टिविटी, बैड एंडिंग की है ताकि आपके साथ कुछ नया डिसीजन ले सकें। तो इनकी इस हफ्ते की जो वाइब्स हैं आपके लिए सुपर क्लियर आ रही हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत हैप्पी हैं, बहुत क्लियर हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये आपको लेकर फील लाइक दे आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इनको लगता है कि ये खुश हैं, मुतमईन हैं, बच्चे लेना चाहते हैं, अगर आप लोगों के साथ आप लोगों के बेबी नहीं हुए या बेबी टॉक करना चाहते हैं, उसके अलावा फ्रीडम है इनकी नज़र में ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी, विटैलिटी, सक्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ है, हालांकि रिलेशनशिप में कहाँ कहाँ ब्लॉकेज आ रही है ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। और आज जो है थिक एंड थिन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मगर ये इंसान आपको लेकर इस हफ्ते में बहुत क्लियर और कॉन्फिडेंट है। यूँ समझते हैं अगर ये आपके साथ नहीं है, कहीं और रहते हैं या आपके साथ कनेक्ट भी नहीं है, तो इनकी जो खुशी का बायस है वो आप ही हो। तुम सांस लेते हो दुनिया में, मेरे जी जाने की यही वजह काफ़ी है। बिल्कुल एग्जैक्ट वो वाइब्स हैं इनकी कि ये आपको लेकर बहुत खुश हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आपने इन्हें चाहा या आप इनकी ज़िंदगी में हो। तो इनकी जो माइंड स्पेस है दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि नहीं, मुझे पॉजिटिविटी की तरफ भी सोचना है। जैसे कि आप जो हैं थिन एंड थिक सब कुछ बता रहे हैं, आप कड़वा सच है या मीठा सच है या अच्छी बुराई है अच्छी बुराई भी कुछ होती होगी तो मतलब आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है कोशिश करें कि अपने रिलेशन में पॉजिटिव माइंडसेट रखें। और एक तो ये कि इनको लगता है किस्मत बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इनकी लाइफ में, पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, इस वजह से भी ये पॉजिटिव हैं, लक इनका साथ दे रही है, दिल और दिमाग की दुनिया बड़ी शांत है। और ये ज़िंदगी में जो डिलेज़ आपके साथ रिलेशनशिप में हुए उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रिस्क टेकिंग वाइब्स भी हो सकती है, जैसे कि ये ट्रैवल करना चाहते हैं, ये मुस्तकबिल के प्लान कर रहे हैं कि आगे हमने ये करना है, आगे हमने वो करना है, ठीक है। तो इनके माइंड में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्रोग्राम्स हैं जो फिट हो रहे हैं, ये कह सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि पावरलेस जो वाइब्स थी इनकी पहले, अब वो ख़त्म हो जाएंगी। इस हफ्ते ये पावर को महसूस करेंगे, इस हफ्ते इस रिलेशन में स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा नज़र आता हुआ महसूस होगा, ठीक है। फियरलेस हो जाएंगे, ये चीज़ है, इनके अंदर बोल्डनेस आएगी और ये भी महसूस करेंगे कि कुदरत ने आपसे इनको मिलाया है,
अच्छा, इनकी एनर्जी में फाइनेंशियल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लगता है ये पैसों को कमाने या जमा करने या इस तरह से कुछ हेल्दी वाइब की तरफ भी इनका ध्यान हो रहा है। तो इस हफ्ते में ये इंसान जो है आपके साथ अपने मामलाते ज़िंदगी कनेक्ट करेंगे, मतलब शेयर करेंगे। जैसे कि आप लोग मैरिड हैं या मिलते मिलाते बातचीत करते रहते हैं, तो ये सिर्फ आपके साथ अपनी बातें नहीं कर रहे या सिर्फ आपकी बातें नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे हैं जैसे कि बच्चे हैं, फैमिली है, मम्मी डैडी बहन भाई कुलीग्स हैं, सबके बारे में डिस्कस करना है, एक दूसरे की नॉलेज में इजाफा करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के दूसरों के लिए काम करना है, ये चीज़ भी हो रही है। उसके अलावा शेयरिंग करनी है कि मेरे पास इतने सोर्सेज हैं, तुम्हारे पास कितने सोर्सेज हैं, अच्छा चलो मिलके हम अगर ये काम कर लें वो काम कर लें, ये चीज़ है। तो एक टीम वर्क वाइब्स हैं इनकी। और अगर आप लोगों के बीच में लव ट्रायंगल वाइब्स हैं तो ये लव ट्रायंगल वाइब्स में भी आपके साथ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, मगर ये कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है, इट्स नॉट अ वेरी बैड डिस्ट्रक्टिव डिस्कशन ना। और ये बहरहाल आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं ताकि इस रिलेशनशिप में जो भी टॉक्सिसिटी है या को डिपेंडेंसी है या जो भी रिस्ट्रिक्शन इन्हें महसूस हो रही है उसको ख़त्म कर सकें। और आपका माइंडसेट भी जानना चाहते हैं इसलिए भी। और डेफिनेटली ये इस रिलेशन के बेसिस पे, आपके बेसिस पे कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड फैमिली में कुछ बातें भी कर रहे हैं और उनकी भी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। अगर आप लोग एक ही जगह पे जॉब करते हैं, कुलीग्स हैं या आप आपस में कुलीग एंड क्लाइंट वाली वाइब्स में हैं या स्टूडेंट हैं आपस में, इस तरह की कोई वाइब्स हैं, ऑक्यूपेशन है कोई आप लोगों का, तो ये ऑक्यूपेशन साइड बाय साइड चलता रहेगा, मगर साथ में एक दूसरे के लिए नॉलेज गेन करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, मिलजुल के काम करना, ये चीज़ें भी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी ना, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इसमें। जो है टीम वर्क होती है, सेल्फलेस रहा जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी पर्सन इस हफ्ते में ईगोइस्टिक नहीं है, बल्कि ये सेल्फलेस हैं और ये चाहते हैं कि आप भी थोड़े से सेल्फलेस होके चलें। हाँ, रिलेशनशिप में इनको लगता है कि जो भी को डिपेंडेंसी है इसको कंट्रोल करें और इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसिव चीज़ें हैं या रिलेशंस हैं उनको भी कंट्रोल करें। रिलेशनशिप बेसिस पे इनके अंदर को डिपेंडेंसी है, मगर आपको लेकर नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हैं इनके साथ, इसीलिए ऐसी वाइब्स इनकी आ रही हैं। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में इनके लव मैसेज आपके लिए क्या है, अगर ये कोई बात करते हैं, कोई कहना चाहे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो ख़त्म होगी, आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप में कुछ इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है, ये वाइब्स भी मौजूद हैं। और अगर आप लोगों की कम्प्लीटली एक्स वाइब्स हो चुकी हैं तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि ये इंसान आपकी जो आपका जो लेकर दुख था अपने अंदर वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं और ये किसी और इंसान के साथ मगन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। फिर उस तरह से एनर्जी हो सकती है। सो लेट्स सी ये हफ्ते में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज। आई विश वी कुड बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ये चाहते हैं कि हम दोनों साथ हों, इकट्ठे रहें, मगर इनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस महसूस हो रही हैं और ये उसी कॉम्प्लिकेशन पे वर्क करना चाह रहे हैं। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। इनको लगता है ये कुछ ऐसे मामलात पे बहस करते आए हैं या ऐसी कोशिशें करते आए हैं जिसमें शायद ये जीत ही नहीं पाएंगे और या जीत ही नहीं पाए और उन्होंने एंड किया है उन मामलात का। और देखते हैं जनाब, आई मिस यू, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं या आपसे दूर रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट फर्स्ट बिफोर आई कैन कम टू यू। ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं या आपके साथ डील भी करना चाहते हैं, मगर ये चाहते हैं कि जो मसले मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए रिलेशनशिप बेसिस पे। ओके, सो लेट्स सी मोर। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। आपने तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी हैं, इनको खुश मिजाजी दी है, इनकी लाइफ में होप लाए हो, पॉजिटिविटी लाए हो। तो यू आर देयर टॉर्च लाइट, योर जनरेटर। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे। जब मिले या जब पहली बार मिले वो सब याद है इनको। ये इनके जहन में आपकी सारी मेमोरीज़ जो है ना बिल्कुल ऐसे एक्टिव हैं जैसे कि कल की बात हो। और देखते हैं जनाब इस हफ्ते में। अच्छा जी, अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम वाइट रोज़ टैरो रीडिंग है। सो लेट्स सी वर्गोस के ये हफ्ता आपका इन जनरल कैसा रहने वाला है। सो सीम्स लाइक कि आप लोगों की लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस पहले से चली आ रही हैं, जैसे ड्रामा। कुछ लोग आपके साथ
डिसएग्री हैं, कुछ आप लोग दूसरों के साथ डिसएग्री हैं, मतलब आपको हर चीज़ में कंफर्टेबल वाइब्स नहीं मिली और आपको स्ट्रगल करनी पड़ी। अच्छा, ये जो स्ट्रगल है ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, जैसे हालात, गर्मी है, जैसे जंगों के दौर चल रही हैं, सिनेरियो ऐसा है कि अप एंड डाउन हो रहा है, जैसे फैमिली में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जायदाद की कॉम्प्लिकेशंस हैं, ससुराल में कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोलीग्स के साथ कॉम्प्लिकेशंस। तो सीम्स कि आपको अपनी लाइफ में छोटे छोटे कुछ इश्यूज़ का फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट रहा और आपने डिसएग्री किया है, और ये एनर्जी बहरहाल कन्फ्लिक्टिंग होती है। इस हफ्ते के अतबार से यहाँ पे लियो, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, कैंसेरियन, वर्गो और जेमिनाई वाइब्स आई हैं। तो ये हफ्ता आपका ऐसा है कि आप स्टॉक सर्च करेंगे, इंक्वायरीज़ करेंगे, जैसे कि आप कुछ सीखना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इंटरनेट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मुख्तलिफ ऐप्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, या किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं। मगर एक बात को जहन में रखें कि आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा स्टॉक सर्च हो रहा है, आपके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की जा रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। डेफिनेटली कोई इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, मगर डायरेक्टली आपसे पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप बहुत क्यूरियस रहेंगे, जो भी आपका नए प्लान्स हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है इस हफ्ते में आपकी होती हुई दिखाई दे रही। और इस हफ्ते में अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बहन भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा टॉकटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ रहेंगे, ये भी हो रहा है। या कोई नया काम करना चाहते हैं, वो चीज़ जो है आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रहेगी। करियर में फॉर एग्ज़ाम्पल आप करियर में रह के कुलीग्स के साथ लव लाइफ चला रहे हैं, या कोई किसी क्लाइंट के साथ ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सवार रहेगी, आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रहेंगे, या आपके पर्सन जो हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट रहेंगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा इस चीज़ का। बट अगर आप पार्टनरशिप में हैं, आप अपने करियर में किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं, तो हर कोई अपने बेनिफिट्स और डाउट्स को देखता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे थोड़ी सी फेक वाइब्स हैं आपके पार्टनर की तरफ से या आपके कुलीग्स क्लाइंट्स की तरफ से, तो थोड़ा एहतियात कीजिएगा। और आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने करियर में, तो एक्सट्रीम लेवल अच्छा नहीं है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं, अपनी ड्यूटीज़ एक्शन लोगों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ एक्शन में तो बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा। और मैं ये देख रही हूँ कि आपको लगन है कि मैं जीतूँ, मैं अथॉरिटी हासिल करूँ, अपनी जॉब में कामयाबी मिले, तो येस यू आर गेनिंग इट। मगर जो लोग नई जॉब हासिल करना चाहते हैं, कंपटीशन बहुत है, और वही बात है कि फॉल प्लेइंग बहुत ज़्यादा होती है जॉब हासिल करने में, तो वो चीज़ आप भी देखेंगे। मगर ऑल टुगेदर मुझे तो लग रहा है कि आपको जॉब मिल जाएगी, ख़ास तौर पे जिनका वर्गो साइन है करियर हाउस में, उनके लिए तो पॉसिबिलिटी है। बाकी ये है कि करियर को लेकर आपके अंदर थोड़ा रेस्टलेसनेस भी है। फिर मैं कहूँगी कि बैलेंस करने की कोशिश करें अपने माइंड को, अपनी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। और या डर खौफ है करियर को लेकर, तो उस चीज़ पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करें। और जो है फाइनेंशियली तो मुझे बेहतरी ही दिखाई दे रही है, एक से ज़्यादा तरीक़ों से मनी आ सकती है, या आपकी फ्रेंड्स फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आप दूसरों को सपोर्ट कर सकें, तो आप फाइनेंशियली अपने फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को सपोर्ट करेंगे। इस तरह का है कि मिलजुल के चलना, या मिलजुल के शॉपिंग करना, या मिलजुल के कुछ चीज़ों को ख़रीदना, या मिलजुल के बजट मेंटेन करना, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये बहुत ही चिल वाइब है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपके फ्रेंड्स को, आपके सोशल नेटवर्क में लोगों को ये ज़रूर लगेगा कि वर्गो तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है, बट वर्गो के पास पैसे हैं, या वर्गो की लाइफ अच्छी है, ये चीज़ हो रही है। आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि अपनी लव लाइफ के बेसिस पे थोड़ा सा ट्रिकी होकर चलें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आपकी एनर्जी में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, तो आपको चाहिए कि थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की बजाय थोड़ा सा डिप्लोमेट होकर चलें, थोड़ा सा बटर जैम लगा के चलना पड़ता है, या कोई बुराई है उसको छुपा के चलना पड़ता है। मतलब हर चीज़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं की जा सकती, थोड़ा सा इंसान को जो है सियासी दिमाग रखना चाहिए। उसके अलावा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन, मैनिपुलेशन, मौका मिला फ़ायदा उठा सकते हैं। और समहाउ आपको अपने रिलेशन में, अपनी लव लाइफ में जो भी आपका प्लान है उसके बेसिस पे क्रिएशन करने के लिए एफर्ट तो आपको करनी चाहिए, और आप काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज मौजूद हैं इस हफ्ते में। और अगर आप लोगों ने रिलेशनशिप के अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें, तो उसमें भी आपके पास सोर्सेज हैं। कम्युनिकेशन आपका हॉलमार्क है, मतलब बेहतर टूल जो है वो आपका दिमाग और आपकी ज़ुबान है। आप जितना अच्छा बोल सकते हैं, या जितना
अच्छा अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए, दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो अपनी जो आपके हिडन एजेंडाज हैं उनको छुपा के रखना ही बेहतर है, हर चीज़ दिखाने के लिए नहीं होती है, ठीक है। थोड़ी चालाकी होशियारी से काम लीजिएगा। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में आपकी लाइफ में और क्या ब्लेसिंग्स वगैरह आ रही हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है किसी के साथ आपकी, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा है। ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया, तो ध्यान रखिएगा। और कोई ख़बर आ सकती है, कोई ट्रैवल करके आ सकता है, कोई विज़िट करेगा, या आप कहीं विज़िट कर रहे हैं किसी के साथ, कोई ट्रैवलिंग या कोई पार्सल का आना, गिफ्ट्स का आना, किसी इनविटेशन का आना, ये चांसेस भी मुमकिन है। तो ये आपकी रीडिंग है वर्गोस इस हफ्ते के हिसाब से। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।